हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कौन है और दूसरी सिकंदर लोदी की नजरें हमारे राज्य पर गड़ी हैं। मेरी सौभाग्य से प्रकट होकर मेरी लाज बचा द्वारा मानवड़ी जी द्वारा ये जो विभिन्न परिस्थितियों में फिल्म का निर्माण किया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज। इस हमारे साथ मौजूद है रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी, पूर्व में विधायक भी रहे हैं ज्वालापुर के। एक फिल्म आ रही है गंगा संग रविदास। एक फिल्म में क्या खास है? 3 मई को इसको लॉन्चिंग कर रहे हैं ये लोग। रुड़की, हरिद्वार और सहारनपुर में पहले उसमें लॉन्चिंग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ ये फिल्म जो है वो लोकप्रियता हासिल करेगी। ऐसा चाहूँ राज्य में मिले सबन को अन, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी की जो सोच थी वो सामाजिक समता मूलक समाज को निर्माण को लेकर थी और उसी के आधार पर उन्होंने गंगा संग रविदास, गंगा मैया जहाँ भगवान शिव ने अपनी जटाओं से उसको प्रभावित किया था, वहीं श्री रविदास जी ने अपनी कटौती के अंदर गंगा मैया को उत्पन्न करने का काम किया है, पैदा करने का काम किया है और वहीं आकर आशीर्वाद दिया है। तो मैं समझता हूँ फिल्म बहुत चलेगी। रविदासाचार्य जी, फिल्म क्या सोच के बनाई गई है गंगा संग रविदास? देखिए, गंगा को अगर निकाल दें तो रविदास जी का कहीं कोई हम कहें नाम को तो वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब गुरु रविदास जी का जन्म हुआ तो भगवान परम पिता परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया कि संपूर्ण जीवन गंगा मैया तुम्हारे संग रहेगी। और वही संदेश आज सनातन में इस धर्म के नाम को लेकर जो गंगा मैया आज भी आस्था रखते हैं लोग, करोड़ों लोग आते हैं, तो रविदास जी का गंगा मैया के साथ जो प्रेम रहा, टूट पिता पुत्र और माता का रिश्ता नाता रहा है, तो वो उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए गंगा का संबंध तो रविदास जी से हमेशा रहा है। तो जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे तो हरि का होई। तो उन्होंने जात पात पर ध्यान नहीं दिया, केवल हरि की पूजा की, गंगा मैया को अपनी आस्था के अंदर रखा, तभी तो गंगा मैया एक नहीं अनेकों बार उनकी कटौती के अंदर आई है। सर, फिल्म में क्या दर्शाया गया है और क्या बताया गया है और कितने घंटे की फिल्म है और कलाकार कहाँ के इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ तक जानकारी मिली 2 घंटा 10 मिनट की ये फिल्म पूरी बनकर तैयार हुई है और फिल्म के अंदर पूरी शूटिंग हरिद्वार के अंदर हुई है। जनपद हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर इस शूटिंग को किया गया और इसमें जो उपदेश दिए गए हैं, जो गुरु रविदास जी के उपदेश थे, उनको पर्दे के ऊपर उतारा गया ताकि लोगों को एक सामाजिक समरसता का भाव मिले। समता मूलक समाज की स्थापना में जो योगदान था गुरु रविदास जी का, जाति जात में जात है जो केलन के पात, रविदास न माने जुड़ सके लो ना जात में जात। हिंदू जाति को अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, लेकिन हम सब लोग एकता के स्वर में जब गुनगुनाते हैं तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा एक भाव होता है। जब कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, यूपी, हरियाणा, जम्मू, ये सब लोग गुरु मंत्र को गाते हैं तो सबके मुख से हिंदी में एक ही शब्द निकलता है और वो गुरु के प्रति एक एकता का प्रतीक दिखाई देता है। पूरी फिल्म आपने लिखी है? जी, मैंने जो भी दृश्य इसके अंदर लिखे गए हैं वो एक एक बारीकी से नोट करते हुए, ताकि जो गुरु रविदास जी के जीवन में हुआ उसको पर्दे के ऊपर उतारने का काम कलाकारों के द्वारा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया, तो उतनी लोकप्रियता इनको मिलेगी। सर, कलाकार कहाँ है? लोकल हैं या बाहर के हैं सब? मैं समझता हूँ 10% कलाकार बॉम्बे के हैं, बाकी 90% कलाकार जो हैं वो उत्तराखंड के रहने वाले, और लोकल कलाकारों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इसमें बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। कल से फिल्म रिलीज हो रही है तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम एक बार इस फिल्म को देखकर प्रोत्साहन दें और ताकि ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ने का अवसर मिले और उत्तराखंड को विकास की दृष्टि से हम आगे लाने का काम करें और ये फिल्म पूरी तरह से सफल हो तो इनको आगे किसी फिल्म के निर्माण में अपना योगदान रहेगा, उनको प्रोत्साहन भी मिले, ऐसी मेरी कामना है। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद है इस फिल्म को जिसने तैयार किया है, पूरा खाका तैयार किया है, सुरेश राठौर जी। रविदासाचार्य भी हैं और पूर्व विधायक रहे ज्वालापुर के, तो उन्होंने पूरी कहानी बता दी इस फिल्म को लेकर। 3 मई से फिल्म रिलीज हो रही है और आप जरूर इस फिल्म को देखें एक बार, ये उनका कहना है। आइए कुछ और कलाकार हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे, इस बारे में उनका क्या कहना है। तो देखिए, गंगा संग रविदास फिल्म कल से रिलीज होने जा रही है और इनके जो कलाकार हैं वो हमारे साथ मौजूद है। क्या रोल है? मेरा रुक्मणी का रोल है जी।
अच्छा, हाँ जी। रुक्मणी क्या कहती है इसमें फिल्म? रुक्मणी बस जो रानी पद्मावती थी उन्हीं का हमेशा साथ साथ रहती हैं, अच्छे कामों में रहती हैं। अच्छा, वो जो उन्हें समाज की बातें पता चलती थी वो रानी तक पहुंचाती थी, और उनकी प्रिया एक दासी के रूप में थी रुक्मणी। पूनम जी, क्या सोच के फिल्म बनाई गई है? यह सोच के बनाई गई है कि जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हुई हैं, छुआछूत हुआ है, और इस पे यह फ़िल्म दर्शाई गई है खासकर। और रविदास जी का जीवन दर्शाया गया है कि इससे इनसे कुछ प्रेरणा मिले। तो मैं यही आशा उम्मीद करती हूँ कि इस फ़िल्म को देख के हमारा नया समाज, नया जनरेशन, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, आजकल जो जाति पाति पहले थी, अभी धीरे धीरे कुछ हद तक ख़त्म हुई है। तो बस यही फ़िल्म देखने आप लोग आएँ, और ज़्यादा पता आप लोगों को फ़िल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, ऐसा मेरा अनुभव गंगा है। संग रविदास, ये कैसा आया कि भाई गंगा संग रविदास ही होना चाहिए फिल्म का नाम? गंगा संग रविदास इसलिए है कि वो गंगा मैया के परम भक्त थे। गंगा मैया ने उन्हें आके साक्षात दर्शन दिए हैं। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि गंगा मैया ने आके उन्हें दर्शन दिए हैं, तो गंगा संग रविदास। चलिए अब बात करते हैं जो ठाकुर का रोल निभा रहे हैं। ठाकुर साहब, गंगा संग रविदास कल से रिलीज हो रही है हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर वगैरह जिलों में। तो इस फिल्म का क्या मोटिव है, किस लिए फिल्म बनाई गई है? देखो, फिल्म का मोटिव तो था कि रविदास जी के बारे में जानना, उनकी जीवनी को इस फिल्म में हम लोगों ने दर्शाने की कोशिश की है। और बहुत लोगों को नहीं पता कि रविदास हमारे जो हिंदुस्तान के महान संतों में से एक संत थे, जिन्हें गंगा मैया ने साक्षात दर्शन दिए। और उन्होंने पूरी जीवन बनारस के तट पर काटा, और शायद उन्होंने गंगा स्नान कभी नहीं किया। तो हम ये चाहते थे कि ऐसा क्या पॉसिबल है कि जो आप, क्योंकि जैसे पाखंड है, लोग आज सुबह शाम भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी प्रभु तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहुंचना दूर की बात है, सोच उनकी वहाँ तक सही नहीं होती। लेकिन रविदास जी ने पूरे पूरे जीवन काल में कभी स्नान नहीं किया, और वक्त आने पे जिस 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 कटौती में वो चमड़े को धोते थे, जूते को धोते थे, उसी कटौती से मैया को, गंगा मैया को प्रकट करा। तो वो उनकी भावना, उनका मन, इसलिए उनका एक प्रसंग था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये एक मैसेज था जो समाज तक जाए, जो आज के एक हम कहते हैं खोखलेपन, ढकोसले वाली बातें होती कि ये पूजा करो, पाठ करो, लगे रहो, इधर पूजा कर रहे हैं, उधर कुछ और कर रहे हैं। तो वो भी दिखाया कि अगर मन आपका साफ है, मन अच्छा है, तो आपको प्रभु मिल सकते हैं। बाकी रही दूसरी बात, तो ये था कि एक धार्मिक फिल्म है, एक समाज की कुरीतियों को उन्होंने ख़त्म किया है। और उस टाइम से, क्योंकि उनका जन्म 1377 में हुआ था और मेरे 100 कुछ साल वो जिए हैं। कहीं मैंने ये भी पढ़ा कि वो गुरु, ये अपने क्या थे, गुरु नानक जी, उनके साथ भी सच्चा सौदा के साथ में वो उनके साथ भी थे। उसके बाद मीराबाई जी के गुरु भी थे। और साथ साथ समाज में जितनी भी छुआछूत की बीमारियां फैली हुई थी, उन्होंने कम करने की कोशिश की है। हालांकि मेरे ख्याल से शायद आज कंप्लीट ख़त्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उन्होंने कम किया, और काफ़ी लोगों ने माना भी है। अच्छा, आपका क्या रोल है फिल्म में? हाँ, ठाकुर साहब ही हूँ। और ठाकुर साहब तो ठाकुर साहब हूँ। नहीं, ऐसा दिख नहीं रही है। नहीं, ऐसा मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, और उत्तराखंड की मैंने बहुत सारी फिल्में करी, 30-40 फिल्में मैं कर चुका हूँ रीजनल अपनी। हिंदी मैंने पहले करी थी कलरव, तो उसमें भी बाबा था, तो आप पहचान नहीं पाएंगे। इसमें ठाकुर हूँ तो पहचान नहीं पाओगे, ये शायद मेरा दुर्भाग्य है। कुछ है यार इसमें? नहीं, एक एक्टर को तो सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि एक्टर वही है जो हम बेसिकली ना हम सोचते थे बड़ा इजी वर्क है। लेकिन जब से मैंने काम शुरू करा पिछले 25 साल से, तो हम एक्टरों को दूसरे में जाना पड़ता है, दूसरे के एक्टर को जीना पड़ता है। मतलब कोई ठाकुर है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई दलित है, कुछ भी है, तो हम उसको जीते हैं, और वो बड़ा टफ होता है, इसीलिए उसे एक्ट कहते हैं, बड़ा इजी नहीं है। तो बस, और ये दुर्भाग्य भी है कि अगर कोई बड़ा एक्टर होता है तो आप पहचान लेते, लेकिन छोटे एक्टर हैं तो मूँछों में वो ढक जाते हैं, पहचान नहीं पाते मूँछ में कौन है। लोग बताइए। नहीं, इसमें कोई डायलॉग ऐसा नहीं था। डायलॉग एक ही था जो मैंने गाली दी, और अब देना पत्र सामने देना बेकार है। नहीं, बस कोई बात नहीं, बस थैंक यू आपका। सर, आपका फिल्म में भी रोल है, और क्या बताना चाहेंगे आप, कौन सा रोल आपने इसमें किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं रविदास समाज का पुरोहित हूँ और पंडित गंगाराम जी का पौत्र, जो 20-22 करोड़ समाज के इकलौते पंडित हैं, और जिनको 5 कौड़ी संत रविदास जी ने दी थी। मेरे को लगा कि हम लोग ऐसी फिल्म बनाएं कि रविदास जी के बारे में बताएं, क्योंकि मैं समाज का पंडित हूँ, और जिन्होंने छुआछूत को ख़त्म करने का प्रयास किया,
और जो इस्लाम, उस समय इस्लाम चरम सीमा पर था, उसको कबूल नहीं किया। इतने अत्याचार किए। मैंने पूरी फिल्म में रोल किया रविदास के शिष्य का। उनके सारे अत्याचार शिष्य पे होते थे। गुरु अपने आप उनको अपने ऊपर ले लेते थे। और अगर कहें तो देश के पहले सनातनी संत रविदास जी थे, जिन्होंने इस्लाम को कबूल। आज हम जिस सनातन की बात करते हैं, फिर हम रविदास जी को भूल जाते हैं। उनसे बड़ा सनातनी नहीं है। और हमारा प्रयास है कि उन्हें देश को बताएं कि रविदास से बड़ा कोई सनातनी हुआ नहीं, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल नहीं किया। क्या संदेश दिया है पुरोहित? देखिए, मैंने तो उनके भक्त का रोल किया है और इसमें हमने रूढ़िवादिता तोड़ने का प्रयास किया है कि एक दलित और एक ब्राह्मण शूद्र के साथ विवाह, अगर माने तो कंट्रोवर्सी है, पर हम उस कंट्रोवर्सी पे नहीं जाते कि उन्होंने रविदास जी ने विधवा प्रथा को तोड़ने का भी प्रयास किया, एक विधवा का विवाह करा के। पूरी फिल्म में मान के चलें ठाकुर के अत्याचार हम पे होते रहे, पिटते रहे, कुटते रहे। रविदास जी महाराज की कृपा से हम आगे बरकरार रहा और फिल्म बड़ी अच्छी है। और देखने का एक संदेश मिलेगा कि सामाजिक समरसता जो रविदास जी ने फैलाई। गंगा माँ का रोल किसने निभाया? गंगा माँ का रोल हिमांशी है और एक उत्तराखंड पुलिस में उनके पिताजी SHO हैं, उनकी बिटिया ने निभाया है और उसने बड़ा अच्छा रोल किया है। वो आज नहीं पहुंची क्योंकि अभी आगे प्रमोशन में हम लोग जा रहे हैं। और ये है कि प्रयास है कि एक छोटी फिल्म है, कल रिलीज़ हो रही है। हम ये कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग फिल्म को देखें, जिससे हम आगे फिल्म को चला सकें। अभी 3 थिएटर में रिलीज़ कर रहे हैं। हरिद्वार कल 11 बजे रिलीज़ होगी, रुड़की और सहारनपुर 11:30 बजे RR सिनेमा में। तो कितना समय लगा इस फिल्म को? समय तो माने 4 साल हमें इस फिल्म को पूरी करने में लग गए थे, क्योंकि छोटे प्रोड्यूसर हैं, बजट कम है। 4 साल बाद हमारी फिल्म फ्लोर पे आ रही है। कहे तो मान सकते हैं कि उत्तराखंड में अब फिल्में बनने लगी। उत्तराखंड में सबसे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए है कि पूरी फिल्म भी हरिद्वार में बनी है। पूरा हरिद्वार आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। और मान के चले उत्तराखंड हरिद्वार की पहली हिंदी फिल्म है। बड़ी बड़ी फिल्में बनती है पर पूरी संपूर्ण फिल्म हरिद्वार में बनी है। कोई रुड़की का भी सीन है? नहीं, रुड़की का तो नहीं, मान के चले पूरा हरिद्वार ही रुड़की में आता है, उत्तराखंड में आता है। तो हरिद्वार के सीन है, अखाड़ों में शूट हुई है और गंगा तट पे सारी फिल्म, क्योंकि 600 साल पुरानी संस्कृति में जाना था तो हमें वही दिखाना था, उसी तरह का परिवेश और उसी तरह का। तो देखिए, गंगा संग रविदास फिल्म 3 मई यानी कल से रिलीज हो रही है और इसमें हमारे साथ जो यहाँ पे कलाकार है उनसे हमने बातचीत की है। और यहाँ पे जो जिन्होंने ये फिल्म लिखी है रविदास आचार्य हैं और पूर्व में विधायक रहे हैं ज्वालापुर के सुरेश राठौर जी, उनसे भी हमने बातचीत की है। उनका कहना है कि एक बार अवश्य इस फिल्म को देखें। मैं हूँ आपके साथ विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज़। धन्यवाद।